Hello everyone, my name is Vinay and today we will see a lecture about livestock। तो livestock का मतलब होता है पशुपालन से रिलेटेड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में पशुपालन जो है वो बहुत ही एक इमर्जिंग सेक्टर है और इंडिया की एग्री फूड सिस्टम में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है, चैम्पियन सेक्टर। तो इस लाइवली स्टॉक में क्या क्या आता है? अब जैसे एनिमल्स हैं तो एनिमल्स में मिल्क प्रोडक्ट भी होंगे, उनका दूध भी होगा, मीट है, एग है, तो वो चीज़ होंगी। ठीक है, तो इंडिया में जो पर कैपिटा जो आदमी का इन्वेस्ट वो है कंजम्पशन दूध पे, वो है 394 ग्राम पर डे, और वहीं ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 229 ग्राम पर डे है। ठीक है, और एग्रीकल्चर का आउटपुट जो शेयर है वो लाइवली स्टॉक में वो 21% है, और जो कि पूरा जैसे 30% है तो उसमें केवल एग्रीकल्चर का लाइवलीहुड का सेक्टर जो है वो 21% है। 2021 से 22, 2011 से 2012 से लेके वो अब 30% हो गया है। ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन जो है इंडिया की लार्जेस्ट कल्चर इन द कम्युनिटी प्रोडक्शन एंड वैल्यू टर्म में है। 2019 और 2020 में जो मिल्क की जो टोटल कॉस्ट थी वो 8 लाख करोड़ रुपए थी, और यहीं पे जितने भी राइस, व्हीट और जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनकी टोटल कॉस्ट 4.5 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि मिल्क का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है। अब जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो हम लोग आने वाले टाइम में इससे क्या क्या होगा कि इनकम जनरेट कर सकते हैं, इनकम्स को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, एम्पावरमेंट कर सकते हैं लोगों को, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी जो है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वोमेंस। ठीक है, और लेबली एक सेक्टर में जो टोटल रूरल कम्युनिटी है और पॉपुलेशन है वो 8.8% है जो जिसमें काम करती है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो हम लोग उनकी इनकम्स और उनकी चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद वोमेंस भी रहती हैं इन सेक्टर में। उसके बाद क्या है कि स्ट्रेंथिंग द लाइवलीहुड सेक्टर मींस पुशिंग रूरल इंडिया टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। अगर हम लोग इस सेक्टर में काम करेंगे, इस सेक्टर में अगर चीज़ों को लगाएंगे तो हम लोग अपने रूरल जो इंडिया है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी इनकम्स बढ़ सकती हैं, उनकी लाइफ भी बहुत अच्छे से हो सकती है। ठीक है, और क्या है कि टोटल हम लोगों के यहाँ जो इंडिया हाउसेज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइवलीहुड पॉपुलेशन अबाउट 515 मिलियंस। तो हम लोगों के यहाँ जो पशुपालन की जो मतलब पॉपुलेशन है टोटल वो 515 मिलियन है, और द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क भी हम लोग अबाउट 208 मिलियन टन्स लीटर हम लोग दूध प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 22% हिस्सा केवल इंडिया है। और इंडिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग एग प्रोड्यूसर हैं और 6 लार्जेस्ट हम लोग मीट प्रोड्यूसर हैं। हम लोग एग जो है वो 114 बिलियन करते हैं और मीट हम लोग 8 मिलियन टन करते हैं। ठीक है, लेकिन इस सेक्टर में और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हम लोग के इस सेक्टर में, क्योंकि हम लोग इस सेक्टर में स्कैरिटी ऑफ फीड एंड फॉडर, इन एडुकेट ऑफ वेटनरी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिजीनियस एनिमल्स। देखो जैसे अपनों यहाँ पे गाय है कोई भी, तो उनका एवरेज जो दूध होता है हम लोगों के यहाँ पे कैटल का वो 1310 kg पर लैक्टेशन होता है, और वहीं वर्ल्ड का एवरेज देखो, जैसे हम लोग सऊदी अरब का देखो अगर, तो सऊदी अरब में 2200 kg है, और वहीं इजराइल का देखो तो इजराइल में 10,000 kg। तो कितना ज़्यादा है, मतलब हम लोगों की जो गाय और फसलें, मतलब गाय जो है वो हम लोग कितना कम दूध देती हैं एज़ कम्पेयर। तो हम लोगों की जो इंडिजीनियस ब्रीड है वो इतनी अच्छी नहीं है कि एज़ कम्पेयर एज अदर कंट्री। हम लोगों का पॉपुलेशन जो है वो पशुओं की बहुत ज़्यादा है, 550 मिलियन है समथिंग, अभी मैंने जैसे बताया, लेकिन हम लोग उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते दूध, बिकॉज हम लोगों के यहाँ एक तो फूड फैडर नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग कितना रिसर्च नहीं करते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स पास में नहीं है। जैसे कि किसी की अगर गाय भैंस बीमार भी हो जाए तो हॉस्पिटल, मतलब जो डॉक्टर गाँव में आते हैं वो काफ़ी टाइम भी आते हैं, और इतना हॉस्पिटल्स की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे कि लोगों की होती है, कि उनको देख सिर्फ लोग प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं उसकी चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर पीछे रह रहा है इस सब चीज़ों में। और हम लोग अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है इन लोगों को, तो हम लोगों को इंडिजीनियस जो ब्रीड है हम लोगों के यहाँ पे उनको अच्छा से अच्छी मतलब चीज़ें देनी चाहिए, उनको हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ जो भी है। और सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो मेल जर्म स्पर्म प्लाज्म है जो उनको दोनों के बीच में वो ना बहुत गैप आ जाता है, मतलब जैसे कभी उनका होना ना, मतलब फर्टिलिटी जम्स उसकी स्पर्म की, तो वो नहीं मिल पाती टाइम पे। हम लोगों के स्पर्म्स की जो लैब होती है ना बहुत ही कम है। ठीक है, लेट सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ डेयरी एनिमल्स, ये शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक एंड इनडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग अंडर द फील्ड कंडीशन। तो ब्रीडिंग के लिए हम लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं है। और ये थिंक टैंक है नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर नेचुरल साइंस, इसने कुछ बताया है कि कैसे कैसे हम चीज़ों को इनकम और अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों पे 3 चीज़ों पर काम करना चाहिए, वो है फोडर,
हेल्थ और ब्रीडिंग पे। तो एबिलिटी ऑफ क्वालिटी फीड एंड फोडर इज प्री रिक्विसाइट फॉर इंप्रूविंग रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एस्टिमेटेड सो दैट दैट इंडिया इज अ सॉर्ट ऑफ अ ड्राई फ्रूट एंड ग्रीन फोडर। तो हम लोग ड्राई फ्रूट में 12%, मतलब जितना हमें चाहिए होता है उससे हम 12% कम है, और ग्रीन फोडर जितना हमें चाहिए उसका 30% हम लोग कम है। एरिया अंडर फूड कल्टिवेशन हैज स्टेगनेट एट अराउंड 9 मिलियन हेक्टेयर विच इज़ 4.6% ऑफ टोटल लैंड कल्टिवेटेड। देखो एनिमल्स की पॉपुलेशन तो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, लेकिन हम लोगों का जो एरिया है वो केवल और केवल 9 मिलियन हेक्टेयर ही रह गया, वो रुका हुआ है। तो हम लोग मतलब ग्रीन फॉर्डर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एरिया बढ़ा नहीं रहे हैं, जबकि एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब एक तरफ सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है और डिमांड अपने पास उतनी है नहीं, मतलब इनसे समझ रहे हैं ना आप। तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करेंगे एक टाइम बाद, और हो रही है, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि 12% और 30% हम लोगों की एक जगह कमी है वो, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट several decades with rising demands of livestock products and demand for the breed and fodder will grow further, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर हमें जो काम करना चाहिए वो एनिमल्स की हेल्थ पे काम करना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस पे फोडर पे लिए क्या कर सकते हैं, जैसे फोडर को बढ़ाना हो तो सबसे पहले क्या होगी, ब्लिज ब्लिज फोडर सीड बैंक एक स्टैब्लिश करनी पड़ेगी जहाँ पे हम लोगों को चारा मिल सके पशुओं का। उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन, जो भी चारा आरा बेचे उन पे जीएसटी ना लगाई जाए, उनको जीएसटी फ्री करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम कैटेगरी और जीरो टॉलरेटेड में आ जाए। और उसके बाद एनिमल हेल्थ के लिए देखो, एनिमल की हेल्थ जब खराब रहेगी तो दूध का प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होगा, मीट का प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होगा। हम लोगों के पास पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है उनकी एनिमल्स की। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि एफएमडी होता है, एफएमडी मतलब फूड एंड माउथ डिसीज, ठीक है। ब्रूसेलिस होता है, ब्लैक क्वार्टर हो जाता है। तो इन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसपे कि हम लोगों का टोटल एफएमडी पे टोटल 20,000 करोड़ रुपए का लॉस हो जाता है, एक एनुअल टर्नओवर पे इतना लॉस, ठीक है। और उसके बाद अगर यही हम लोग कर लें सही से तो हम लोग प्रोडक्शन भी दूध का बढ़ा सकते हैं 5 से 6%, और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा हम लोगों का, और ये रुपए भी हम लोगों का सेव हो जाएगा। जैसे गॉड प्लेग है, जो बकरी होती है, बकरी को प्लेग हो जाता है तो उससे 180 करोड़ रुपए पर ईयर हम लोगों के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसकी देख रेख में। तो वो चीज़ें हम बचा सकते हैं, तो अपना सेविंग्स कर सकते हैं इससे। जैसे कि आयुष्मान भारत जैसे लोगों के लिए चलती है, ऐसे ही जानवरों के लिए कोई ना कोई स्कीम चलनी चाहिए। वेटनरी हॉस्पिटल हम लोगों के बहुत टाइम पे इस्टेब्लिश करने चाहिए, मॉडर्न वेटनरी सर्विस देनी चाहिए। स्टेट के और सेंट्रल की जो रेशियो हो उससे हॉस्पिटल में 60:40 का, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, 60:40 शेयरिंग बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स टू मेंटेनिंग जेनेटिक प्योरिटी अमॉन्ग इंडिजिनियस एनिमल्स, दिस रिक्वायर सीमन कंजर्वेशन फैसिलिटीज ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड। अगर मतलब सीमन्स का जो कंजर्वेशन है उसके लिए इंडिजिनियस ब्रीड के लिए वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए, सीमन्स की ब्रीड की लैब जो होती हैं वो। हम लोग यहाँ पे टोटल जो है 50 ब्रीड्स ऑफ कैटल है, 19 ब्रीड्स ऑफ बफेलो है, एंड 34 ब्रीड्स ऑफ गॉड है, बकरियों की है 34, और 44 ब्रीड्स ऑफ सीप है, भेड़ की, ठीक है। दिस इज अ नीड टू स्ट्रेंथन एंड अपग्रेड एटलीस्ट 400 सीमन सेंटर टू सप्लाई क्वालिटी सीमन फॉर इंश्योरिंग कंसेप्शन एंड फर्टिलिटी इन द काउस एंड बफेलो। इट इज़ टाइम, अब जो टाइम है वो इस पे अगर सेक्टर पे फोकस करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली अपने रूरल इंडिया को इम्प्रूव करा सकते हैं, उनका इनकम्स और इन चीज़ों को। स्ट्रेंथिंग द लाइवलीस्टिक सेक्टर विल नॉट ओनली हेल्प मीट द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर लाइवली स्टॉक प्रोडक्ट बट विल ऑल्सो इनहेंस फार्मर इनकम, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावर वुमेन एंड गिव अ फ्लिप टू लाइवली स्टॉक बेस्ड प्रोसेसिंग सेक्टर। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं इस पर, जैसे नेशनल डेयरी फार्मिंग के ऊपर है, कॉपरेटिव्स का काम कर रहे हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स भी हैं, फूड एंड माउथ डिसीज़ के लिए वैक्सीन बना रही है, करनाल जो डेयरी है हरियाणा की वो भी काम कर रही है। तो काफ़ी सारी ये चीज़ें काम कर रही हैं, पर एक इंक्लूसिव काम करने की ज़रूरत है, समावेशी, मतलब सभी लोगों को इंक्लूड किया जाए और लोकल से बात की जाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाला जाए, लोगों से बैठ करके क्या तुम्हें दिक्कत आती है, डॉक्टर टाइम पे आ पाता कि नहीं आ पाता है, कि क्या चीज़ें होनी चाहिए सही से, वो लोगों को हर एक चीज़ की श्योरिटी देनी चाहिए टाइम पे हर एक चीज़ की। और जिसका पशु वशु अगर कुछ बीमार हो जाए, मर जाए जैसे, तो उसको रुपए भी देना चाहिए। तो ऐसे करके हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं और अब लाइवली स्टॉक सेक्टर में इंडिया और ही ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं और लोगों की इनकम्स भी आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद भाई लोगों।